नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और अगर बिग बैश में पैसे नहीं जीते अब तक, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर गए, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, तो भैया फिर आपका नुकसान है, क्योंकि 2 मैच की 2 प्रेडिक्शन फाड़ू एकदम जीते हैं। जिन्होंने बात मानी वो लाखों कमा रहे हैं। अब आपके ऊपर है। अब बिग बैश का तीसरा मैच कैनबरा में खेला जाएगा, सिडनी थंडर्स वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर के बीच में। दोनों टीमों में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, दोनों टीमों में बहुत स्टार खिलाड़ी है, दोनों टीमों में तूफानी बल्लेबाज, तूफानी गेंदबाज है। लेकिन हमको क्या, हमको तो पैसे जीतने हैं ना, चाहे ड्रीम 11 हो चाहे कैसे भी, हमको तो पैसा कमाना है। तो उसके लिए हमको पूरी अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी पड़ती है कि भैया किस टीम में क्या खिलाड़ी है, क्या कंडीशन है। तो एडिलेड वर्सेस आपकी जो दूसरी टीम है थंडर्स, उस दोनों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होगी, पिच रिपोर्ट क्या कहती है, हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं, वहीं ड्रीम 11 टीम बनानी है वो क्या करेंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं एडिलेड स्ट्राइकर की प्लेइंग 11 के बारे में। तो देखिए, अगर एडिलेड स्ट्राइकर के बारे में बात करें तो मैथ्यू शॉट इस टीम के कप्तान है, और कप्तान के साथ साथ एक तूफानी ओपनर भी है, उनका साथ देंगे एक और शॉट, डार्सी शॉट। इनको आपने बहुत इंटरनेशनल मैचेस में खेलते हुए देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व वो कर चुके हैं। इसके बाद क्रिस लिन, अगर इनकी भी मैं तारीफ करूं या इनका भी मुझे इंट्रोडक्शन देना पड़े तो भैया मेरी जिंदगी पे लालत है। बड़े बड़े शॉट मारना ये जानते हैं, बड़े बड़े शॉट कमाल ये करना जानते हैं। इसके बाद जैक वेदरलैंड, पिछले सीजन में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, बहुत अच्छा, और अपने दम पर कई मैचेस जिताए थे वेदरलैंड ने। इसके बाद एलेक्स रोस की बारी आती है, एक अच्छे ओपनर है, एक अच्छे ओपनर होने के साथ साथ एक शानदार फील्डर भी है, ये याद रखना। इसके बाद 2 ऑलराउंडर इसके बाद आएंगे, जिमी ओवर्टन आएंगे, और इसके बाद जेम्स बेजली आएंगे, और जो निल्सन आपको दिख रहे हैं वो विकेट कीपर बल्लेबाज की भूमिका निभाएंगे। इसके बाद ब्रेंडन डॉगेट तेज गेंदबाज, लॉयड पॉप लेग स्पिनर है, और हेनरी थ्रोटन ये ऐसे हैं जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करते हैं गेंदबाजी। तो अब एडिलेड स्ट्राइकर के बाद बात हो गई, अब थंडर्स की बात करें, क्योंकि इस थंडर टीम की कप्तानी पता है कौन कर रहा है, तस्वीर लगी है जनाब, देख लीजिए। डेविड वार्नर और सैम कॉन्टार्स आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे। सैम कॉन्टार्स नए नवेले यंग खिलाड़ी, और डेविड वार्नर वेटरन बड़े खिलाड़ी है। सैम बिलिंग्स इंग्लैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं। पिछली बार हीट से खेले थे, लेकिन इस बार जबरदस्त प्रदर्शन इन्होंने किया है। अब इसके बाद बात करेंगे ओलिवर डेविस, इन्होंने अपना नाम बहुत कमाया है, और नाम तो कमाया है, साथ में काम भी बहुत किया है इन्होंने। इसके बाद वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर शेरफेन रदरफोर्ड बेहद गजब की फॉर्म में चल रहे हैं, और अभी हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ शतक भी लगाया है, थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी कर लेते हैं, बच के रहना। और इस टीम की ताकत ही थंडर्स की ऑलराउंडर है, क्योंकि बाद इसके बाद ग्रीन आएंगे, डेनियल सैम्स आएंगे। ग्रीन ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। इससे पहले 2-3 सीजन में इस टीम की कमान भी संभाल रहे थे डेनियल सैम्स, इनको तो आप जानते ही हैं। इसके बाद लॉकी फर्ग्यूसन, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज, नाथन मैगड्यू और वेस आएगर, ये 3 तेज गेंदबाजों की जोड़ी आपको यहां दिखेगी। और स्पिन की बागडोर संभालेंगे तनवीर सांगा, जो अच्छे प्रदर्शन के बाद ऑस्ट्रेलिया का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो भाई दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 तो हो गई। अब बातचीत जरा हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में कर लें। तो चलिए हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बातचीत कर लेते हैं। और बातचीत करने में यह है कि इन दोनों टीमों के बीच में कुल 21 मैच हुए हैं। जी हां, कुल 21 मैच हुए हैं इन दोनों टीमों के बीच में, जिसमें से 13 मैच जीतने में कामयाब रही है एडिलेड की टीम, और केवल 9 मैच जीत पाई है सिडनी की टीम। तो भैया हेड टू हेड रिकॉर्ड के मामले में एडिलेड बहुत ज्यादा आगे है। तो अब हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात हो गई, तो अब पिच रिपोर्ट के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको यह बात बताया था कि कैनबरा में होगा ये मैच, तो ये मैच मनुका ओवल ग्राउंड का नाम है और कैनबरा जगह का नाम है। कैनबरा की पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी है, लेकिन यहां पे तेज गेंदबाजों को भी ठीक ठीक सी मदद मिलती है। दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा मिलता है, शुरुआत में तेज गेंदबाजों को हल्की सी मदद मिलती है। 180 रन बनने की उम्मीद मैं कर रहा हूं। हालांकि एक बात और बता दूं कि यहां पर कभी भी 190 से ज्यादा रन कभी बने नहीं है, तो 180 रन की मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो आप मान सकते हैं कि 170 भी कम बन सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा की उम्मीद मैं नहीं कर रहा कि 180 बनेंगे।
तो पिच रिपोर्ट भी हो गई, अब आपकी फेवरेट ड्रीम 11 टीम भी तो बतानी पड़ेगी। तो मैं विकेट कीपर में, क्योंकि ये टीम मैंने चुनी है जैकपॉट वाली, जिसमें कम पैसा लगा के आप ज्यादा जीत सकते हो, तो वो वाली ये टीम है। तो मैंने विकेट कीपर में चुना है सैम बिलिंग्स को, बहुत अच्छे बल्लेबाज है, विकेट कीपर बल्लेबाज। बल्लेबाजों में मैंने डेविड वार्नर को लिया है, क्रिस लीन को लिया है, और जैक वेदरलैंड को मैंने ले लिया अपनी टीम में। तो भैया बैटर्स हो गए। ऑलराउंडर्स में डार्सी शॉट, मैथ्यू शॉट, डेनियल सैम्स, शेरफोन रदरफोर्ड। ऑलराउंडर मैंने बढ़ लिया भैया, अपन को रिस्क नहीं चाहिए भैया, पैसा जीतना है तो बढ़िया सारे खिलाड़ियों को हम अपनी टीम में शामिल करेंगे। बॉलर्स में लोकी फर्ग्यूसन ले लिया, हेनरी थॉर्टन ले लिया, और तनवीर सांगा ले लिया। तो भैया विकेट टेकर भी ले लिए, रन रोकने वाले भी ले लिए, बल्लेबाजी करने वाली भी ले ली, गेंदबाजी करने वाली भी ले लिए। तो और अब जाते जाते आपको प्रेडिक्शन भी बतानी पड़ेगी, तो टेलीग्राम लिंक पे जाइए, वो तो वहां पे पूरा अंदाजा दूंगा। लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि शायद आपको कौन जीतती हुई दिखाई देगी, एडिलेड दिखाती देगी या सिडनी थंडर्स। मुझे लगता है सिडनी थंडर्स ये मैच जीतेगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइए।